बात केवल यह है कि मैं जिसे बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, उनका नाम है सुदीप भोला, और इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। प्रतिगीत उनके आपने सुने होंगे, मुक्तक आपने उन्होंने सुना, उनके सुने होंगे, गीत उनके आपने सुने होंगे। मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं, केवल 4 पंक्तियां बोलता हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की। अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से, जिसके धार पर जो आया उसके बारे में बोला गया। अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से, और दुख में रोने वालों खुद को दुख में कभी हंसाना भी। इसे एक पंक्ति पर उठाना तालियां सुदीप भोला के लिए कि दुख में रोने वालों खुद को दुख में कभी हंसाना भी, जीना है तो हंसना सीखो चाहे किसी बहाने से। एक बार दोनों हाथ ठका जोरदार ताली के साथ बुलाइए भाई सुदीप भोला। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन किया और मोहन मुंतजर ने एक माहौल बना के खड़ा कर दिया यहाँ, बहुत शानदार। उसके पहले खूब खून खराबा हुआ यहाँ, लेकिन मोहन ने रंग जमा दिया। वो विजय माल्या भी गया था कोहिनूर लेने के लिए, पता होगा बहुत से कोहिनूर लेने गए थे, वो खुद ही वापस नहीं आए। अद्भुत है कवि सम्मेलन बहुत, और मैं हृदय से बधाई देता हूँ रजनीश जी आपको। मेरा एक गीत था, जिस गीत से मैं मंचों पर खड़े होने का आत्मविश्वास लेकर के निकला। जिन्होंने हंसकर दे दी जान, उन्हें हम क्या दे पाए, वो आज सुनाऊंगा। लेकिन जब आप जैसे लोगों को देखता हूं, उसका ईको खत्म करो, इसे ईको मत करो इसमें। हाँ, जब मैं कहूं तो कर देना। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के पीछे मनीष तिवारी खड़े हुए हैं। हाँ, एक आवाज आनी चाहिए। हाँ, मेरी बातें कुछ लोगों को 1-2 दिन बाद समझ में आ जाती हैं। हल्का सा ईको दो, हल्का सा। हाँ हाँ, नहीं, मेरी बातें वाकई में 1-2 लोगों को 2-4 दिन बाद, एक कवि सम्मेलन सुन के गया था, 3 दिन बाद वो रात के 3:30 बजे वो ताली बजाने लगा। पत्नी ने कहा क्या हो रहा है? कहने लगा कुछ नहीं, वो सुदीप भोला की कविता समझ में आई अब। तो आज का काम आज ही कर लो। हम लोगों को हंसाने जाते हैं, देशभक्ति सिखाने जाते हैं। देशभक्ति सिखाएं तो गंभीर हो जाइए, जब हंसाएं तो हंसीए। ईश्वर ने हमें बहुत बढ़िया काम, भाई कितना बड़ा काम दे करके भेजा है आपको, हंसाने का। रुलाने के लिए आपके पड़ोसी बहुत हैं। हम तो हंसाएंगे साहब। और हंसने खिलखिलाने का और मस्तियां लुटाने का ये अवसर इसलिए भी है कि आज से 20 साल पहले कहीं कुछ लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए हम लोगों के ऊपर, केवल इसीलिए कि आज आप और हम बैठ करके यहाँ खिलखिला सकें, मुस्कुरा सकें और देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित कर सकें। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम, मुझे बता देना कितना समय है। मैं मुश्किल से 5 मिनट काव्य पाठ करूंगा, और 5 मिनट तब करूंगा जब आप मेरे लायक हो जाओगे, जब तक का टाइम काउंट नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। मैं राजनीति पर व्यंग्य करता हूं, और आमतौर पर जिन नेताओं के लिए मैंने पैरोडियां लिखी हैं वो हमारे सामने ही बैठे होते हैं, तो उसमें भाषा का संतुलन होता है। जिसके लिए लिखो कविता वही सामने बैठा हो और वो भी आनंद ले। कविता का मजा ये है। बस एक निवेदन करता हूँ, टाइमिंग ठीक रखिए। ये बच्चे बहुत आनंद कर रहे हैं, और इन बच्चों को कवि सम्मेलन में लेके आए और कवि सम्मेलन में बुलाया। इनको बुलाने वालों को 100 सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को कवि सम्मेलनों में जरूर लेकर के आइए। बच्चे आजकल हर जगह पाए जाते हैं, लोकसभा, विधानसभा। यहां से भी तालियां बज जानी चाहिए। तालियों की टाइमिंग ठीक रखो आप, टाइमिंग ठीक रखो तालियों की। मतलब बोलना ना पड़े कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ऐसा नहीं। जब आपको लगे कि हाँ बजनी चाहिए तो बजा दो ताली। फिर एक को देख के दूसरा बजा देगा, दूसरे देख के तीसरा, ऐसे भी सब लोग बजा देंगे ताली। जैसे नहीं, ये गलत टाइमिंग थी, अभी नहीं। टाइमिंग गलत होने से भाई साहब बहुत बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमारे तो मनवीर भैया हैं, मनवीर मेरे से सीनियर हैं, लेकिन बहुत मेरे प्यारे मित्र हैं। अभी एक दिन हम लोग टेलीविजन देख रहे थे कुछ दिनों पहले, ये जैसे बच्चों को लेके आए तो अच्छी बात है, छोटे छोटे बच्चे नहीं आए, बस वो एक बच्चा लगातार वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हो रहा है। मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन अभी तक बन नहीं पाया। बना के माने गए। पांडे जी का है, मैं तो समझ गया था उसे देख के। आज इन्हीं के गठबंधन का परिणाम है। नहीं, वो 1% ही है। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। 1% है। और देश की भावी पीढ़ी इतनी ऊर्जावान होनी चाहिए। हम तो मैंने बताया ना, टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। हमारे मनवीर भाई और हम एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो एक नेता हैं
अब इन लोगों ने सबने कहा कि मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे ये, नहीं तो आप, मैं भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं राहुल जी की बात कर रहा हूं। मैं भी नहीं लूंगा। भाषण चल रहा था उनका, लोकसभा में शानदार भाषण, हिला के रख दिया, भूकंप आ गया, कमाल का भाषण किया उन्होंने। मैंने कहा यार मनवीर भाई, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लक्षण हैं। भाई अपने यहां जो भाषण बढ़िया दे रहे हो प्रधानमंत्री बन जाते। ये बात भी 1-2 दिन में समझ में आएगी। अच्छा, मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री बनने के लक्षण है यार मनवीर भाई। कहने लगे हाँ अच्छा, ये आदमी आए उत्तर प्रदेश 10 से, इनकी जुबान पर सरस्वती बैठी हैं, ये अगर आशीर्वाद दे दें तो वाकई में काम पूरा हो जाता है। ये उनको बोलने ही वाले थे कि हाँ, लेकिन ये बोल पाते उसके पहले ही सामने वाले की टाइमिंग खराब हो गई, उन्होंने आंख मार दी। मैंने कहा 48 वर्ष की आयु में ये आंख मार रहे हैं, सही समय पे मारते तो अब तक कुंवारे नहीं होते। मैं थोड़ा सा हंसाता हूं, थोड़ी बहुत शुरू करता हूं, फिर अपने गीत पे आ जाऊंगा। मेरा समय मुझे बताएगा, पीछे से कह देना कमाल हो गया तो मैं बैठ जाऊंगा, या कह देना बढ़िया। ठीक है, मैं आनंद से पढ़ता हूं, मैं बहुत तनाव लेकर के ज्यादा देर आपको तनाव दे नहीं सकता। बाकी जो खून खराबा बचाए वो मनवीर आके कर देंगे यहाँ। सुनिएगा, आनंद लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया कवि बैठे हैं, और हमारी बिटिया ने तो क्या शानदार पढ़ा। मैं दिल से, मेरी बेटियां हैं अभी, तो ये भी हमारी बेटी है, इसके लिए एक बार तालियां बजाइए। इस माइक पर खड़े होकर के इतने आत्मविश्वास के साथ हाथ उठा करके तालियां बजा करके उसको आशीर्वाद दीजिए। इस माइक पर आने के बाद 35 साल की उम्र में, देखिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। जब एक समय तानसेन गाया करते थे तो हिरन आ जाया करते थे। और जब मैंने काव्य पाठ किया तो हमारे मुख्य अतिथि आ गए, हमारे विधायक जी हमारे आदरणीय राजेश शुक्ला जी हैं। अच्छा अच्छा, मेरे लिए आ रहे हैं, दिल्ली से मैं दिल्ली के विधायक से डर के यहाँ आया हूँ। नहीं, आपका स्वागत करते हैं, महनीय प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आए हैं। तो मैंने बताया कि टाइमिंग गलत हुई, सामने वाले ने आंख मार दी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, बड़े लोगों को समझ में आ जाएंगी, छोटे समझने का प्रयास मत करना। सुनना कि जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी, वाह। जो गरिमा पूर्ण रिश्ते थे उन्हीं की नाक कटवा दी, किसी ने आंख मारी थी भरी संसद में बस यूं ही, गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है सुदीप भाई। झप्पी लगाए, अच्छा, अरे झप्पी लगाए बीच सदन में, झप्पी लगाए, झप्पी लगाए बीच सदन में, मोदी जी फंस गए बेचारे, ये क्या कर दिया रे कि लड़का आंख मारे के लड़का। अरे बेटा समझ में आई बच्चों। पर मेरी कविता की खासियत यह है कि मेरी तो 3-3 साल की बेटियां, वो भी गाती हैं, जब मैं गाता हूं तो नाचना शुरू कर देती हैं, और पिताजी को भी समझ में आ जाता है, वो भी नाचना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ। ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग अपनी पैरोडियां कविताएं बनाते हैं। सुनना कि जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, वाह, और जितना रटाया था उतना ही गाए। 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के थे नारे, ये क्या कर दिया रे कि लड़का आंख अब इसका पार्ट 2 सुनना। पार्ट 2 के करें अखियों के वार, करें शेर का शिकार, करें अखियों के वार, करें शेर का। तुम भी ताली बजाना, ऐसे मत देख जैसे केजरीवाल बन के। मस्ती से सुन यार, आनंद ले। कि करें अखियों के वार, करें शेर का शिकार, मारे कोट फटकार फिर भी माने नहीं हार, मारे जोश के राहुल जी ये कहें बार बार, मेरा प्यार 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 चौकीदार। बहुत अच्छे माननीय विधायक जी, ये हो गया था कुछ दिनों पहले, किसी भी पार्टी को वोट दे दो सरकार भाजपा की बन जाती। अब ये हो गया है कि किसी भी विधायक को जिता दो, किसी भी पार्टी का विधायक हो,
जब सरकार बनने की बारी आती है तो विधायक भाजपा के हो जाते वो तो हम गर्व करते हैं, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। अभी जो कुछ लोगों का कुछ चुनाव के पूर्व हृदय परिवर्तन हुआ था, उनकी घर वापसी हो गई है, तो बहुत अच्छा चल। देश की राजनीति बड़ा आनंद देती है। बीजेपी के गठबंधन बनते हैं, टूट जाते हैं। वो कर्नाटक का गठबंधन टूटा, अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले अभी टूटा, येदुरप्पा पप्पा बन गए, आनंद का विषय। कुछ दिन पहले, अरे बन ही गए, कुछ दिन पहले का यह हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, महबूबा जी ने बयान दिया था एक, सुनना बेटा, महबूबा जी ने बयान दिया कि हिंदुस्तान की दास्तानें भी ना होंगी दास्तानों में। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। अच्छा, किस्मत की बात है कि रात के 3 बजे मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, उसी समय अपनी वॉल खोली फेसबुक की और लिखने लगा उनके लिए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी सह लेंगे कुछ भी। मैंने महबूबा जी के लिए लिखना शुरू किया, इतने में पत्नी जाग गई। रात के 3:30 बजे होंगे, कहने लगी क्या कर रहे हो रात को 3 बजे? मैंने कहा फेसबुक पर हूं। फेसबुक पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा चिट्ठी लिख रहा हूं। कहने लगी किसे? मैंने कहा महबूबा को। पत्नी ने तांडव शुरू कर दिया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि ममता बनर्जी को हमने जय श्री राम बोल दिया हो। तालियां कमजोर हैं आपकी, जरा एक बार भरपूर तालियां दीजिए जरा। वो गठबंधन टूट गया भाजपा का और महबूबा का, तो मुझे लिखना पड़ा। सुनना, एक बीजेपी के नेताजी मिले मुझे, तो मैंने कहा जी टूट गया, क्यों टूटा? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनना, कि पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। एक्स के पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। उसकी काली करतूतों का पूरा भांडा फोड़ दिया, कि रोजे में रोज देके आदर किया, घाटी में हमने सीज फायर किया, बदले में सैनिकों को पत्थर मिले, पंचर अहिंसा का टायर किया, अरे गठबंधन के चलते भेजा कैचअप हो गया, ऑल आउट में 4 मरे, फिर ये सब हो गया। कल भाजपा का महबूबा से ब्रेकअप हो गया, कल भाजपा का महबूबा से। हकीकत बता रहा हूं, कमाल की इस देश के लोकतंत्र की मिठास देखिए, क्या कमाल का देश है। लोग कहते हैं अब व्यक्ति की आजादी नहीं है। मैंने आज आजम खान साहब का बयान सुना, वो स्पीकर मैडम से कहते कि मैं तो आपकी आंखों में डूब जाना चाहता हूं, आपसे मेरी नजरें नहीं हटती हैं। अब समझ में आया इनकी भैंसें क्यों भागी थी। ये श्रीकांत भाई के समझ में आ गई भाई, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। हाँ, और बाद में कहते हैं कि आप हमारी बहन हैं। मैं कहा नहीं, ये गलत बात है। मैंने आज फेसबुक में लिखा, मैंने कहा सारी बहनें सावधान रहना है। ये आदमी ठीक नहीं, बहनें क्या भैंसे भी सावधान रहना। सदन की मर्यादा होती है, और मैं भी ऐसी कोई बात नहीं कहूँ कि हमारे सदन की मर्यादा कहीं भंग हो। मैं तो अब सही बता रहा हूँ, मैं अद्भुत कवि हूँ। गठबंधन बने, टूटे, भाजपा की हर जगह बनी। जहां 2 विधायक आए वहां भी सरकार बनाई भाजपा ने। अद्भुत देश है। हाँ, नीतीश कुमार जी और लालू जी को वोट दिए गए थे, सरकार भाजपा चला रही नहीं चला रही बिहार में। मुझे लालू जी मिले, मैं कहा लालू जी क्या हुआ? आपका चुनाव चिन्ह लालटेन, आपके लालटेन। यहां बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, आप समझते हैं, यहां धीरे धीरे समझ में आती, और ये लोग भी समझ रहे हैं, कुल मिला के सब समझ रहे हैं। मैंने कहा जी लालटेन चुनाव चिन्ह, आपके टेन लाल, उसके बाद भी टूट गई, गठबंधन की सरकार टूट गई, क्यों टूटी? तो उन्होंने जवाब दिया, सुनना जी भाई, के लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। वाह। और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। बता देना मुझे, जैसे तैसे किया था। देखो मेरी तो कैसेट है, बजी तो शुरू हो जाती है, तो मुझे समय का आप बिल्कुल निसंकोच होके बिना किसी फॉर्मेलिटी के बता देना कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को,
चारा कटने के पहले ही छीन लिया पर खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से लाल। देखो मैं बीच बीच में सांस लेता हूं, सांस लेने का मतलब है आपको ताली बजानी होती। एक अद्भुत एक बच्चे बैठे इसलिए एक आपको नए गाने की पैरोडी सुना के फिर मैं विषय पे आ जाऊंगा। थोड़ा अपने लायक कर रहा हूं मैं, फिर 5 मिनट कविता पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उसके पहले आपको अपने लायक कर लेता हूं, तो अभी मेरे 5 मिनट शुरू नहीं हुए। लोग कहते हैं नए गानों में मजा नहीं आता, कोई संदेश नहीं नए गानों में। मैंने कहा कमाल का संदेश है, आपको पता नहीं है, गौर से सुनो, गजब के संदेश हैं। वो एक नया गाना आया, बच्चों आपने भी सुना होगा, बड़ों ने भी सुना होगा, भाभियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आप सबने सुना होगा। वो गाना आया कोका कोला तू। क्या संदेश, आध्यात्मिक चरम, आध्यात्मिक चेतना। मैं सिद्ध करके बताता हूं, सुनना, देखना, आनंद लेना थोड़ा। स्वागत कि सुन मेरे जानी, सुन मेरे जानी, न बन अभिमानी, माया आनी जानी कहे ये अडवानी। सुन मेरे जानी, सुन मेरे जानी, न बन अभिमानी, माया आनी जानी कहे अडवानी। इतनी सी बात समझ नहीं पाता, कितना बोला तू कोका कोला तू। जिसको आता है वो गा सकता है। सुन मेरे जानी, न बन अभिमानी, माया आनी जानी कहे अडवानी। इतनी सी बात समझ नहीं पाता, कितना बोला तू कोका कोला तू। अब सुनना, अब आध्यात्म कहां है, सुनना। कि तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला। तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला। वो निर्मल बाबा की मैंने क्लिप देखी अभी 2 दिन पहले। वो एक भक्त खड़ा था, बाबा कृपा अटकी है, कृपा अटकी है। तो बाबा ने कहा बेटा भैरव बाबा के जाता है? बोले हाँ जाता हूं। कह ले बाबा को एक प्रसाद चढ़ाया जाता है भैरव बाबा को? कह ले हाँ बाबा चढ़ाया। कब चढ़ाया बाबा? 4-5 महीने पहले चढ़ाया। कौन सा ब्रांड था? बोले जी ब्लेंडर स्प्राइट। तो बाबा ने कहा बेटा तू कौन सा प्रसाद लेता है? बोला बाबा सेम। बोले बा बेटा भगवान से बराबरी। नहीं सही है ये। कृपा यहीं अटकी है। ऊंचा ब्रांड चला था, कृपा आना शुरू हो जाएगी जब तालियां बजाओ एक बार। ये सही बात है। हाँ मैंने देखा भाई, बहुत अच्छे। कि तन तेरा सोडे की बोतल, आत्मा है बुलबुला। एक पल में उड़ जाएगा जैसे ही ढक्कन खुला। न कर शानपति बुझेगी तेरी बत्ती, हवा का गोला तू कोका। मैं अब कविता पे आता हूं। जी भाई। ये आपको मैंने अपने योग्य किया। मैं तमाम शहीदों को, मेरा सौभाग्य ये रहा, अब थोड़ा गंभीरता सुनना ही, कुछ लोग आ जा रहे हैं। इसके पहले जो मैं कर रहा था उसमें जो करना होता कर लेते आप, मैं अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेता। अब कविता सुनाता हूं जिसके लिए मुझे रजनीश जी आपने बुलाया है। स्वागत। और मैं अपने तमाम, मैं राष्ट्रीय कवि संगम का राष्ट्रीय मंत्री हूं। 5000 कवियों का संगठन है, पूरे देश में फैला, उसकी तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं। ऐसे लोग हैं तो हम उन कुर्बानियों को भूल नहीं पाएंगे कभी, और उनके लिए कुछ करने का, हर जाति धर्म मजहब, हर प्रांतवाद भाषावाद इतने टुकड़ों में बट चुका है ये देश, इतने टुकड़ों में बटा हुआ है देश है, लेकिन अगर जोड़ते हैं तो आप जैसे लोग जोड़ते हैं। तो इसलिए इस भावना को जगाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या दे सकता हूं क्या दूंगा, जो हम करते हैं वो अपने स्तर पे करते रहते हैं, इसलिए असत्य नहीं बोलूंगा। लेकिन जब कभी आपको लगे कि कोई बड़ा आपने अभियान किया है और आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले अपने इस भाई को याद करना, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। एक गीत से शुरू करता हूं, 1-2 गीत सुनाऊंगा छोटे छोटे से। स्वागत स्वागत। वतन की दहरी के प्रहरी, हल्का सा को देना, हल्का। क्या बात है। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी। वाह।
तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। सम्मिलित हो जाइए इस आरती में। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए अपने, एक एक हाथ उठा लीजिए, बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये एक दिया इन्हीं के आपके ही अभियान को सौंपता हूं। सुनना भैया। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उन्होंने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वाह। वतन की दहरी के सुना कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। क्या बात है, वाह। आपकी आह वाह तो निकले कुछ अगर पंक्ति लगे। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। वाह। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कहे, वाह। वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या बात है, वाह। पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। वाह 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 वाह। किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की ये अद्भुत महफिल और इतने अद्भुत श्रोता बुलाने के लिए रजनीश भैया मैं आपको 100 धन्यवाद देता, धन्यवाद देता। वाह वाह। जब बुलाओगे तब आऊंगा, अब कोई पैसा भी नहीं लूंगा आपसे मैं। स्वागत भाई। भैया भैया बैठो, बैठो ना आप, बैठो बैठो ना। ना ना इनकी भावनाएं हैं, इनकी भावनाओं को नहीं, वो असल में भावुक हो गए। उन्होंने कहा माल तो दे दिया, माला तो दे दूं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। कोई बात। अंत सुनना जी। एक शहीद है अगर कोई, तो हम क्या कह सकते हैं? सॉरी ना ना कोई बात मैं लोगों से कहता हूं, मैं खुद ही या साइलेंट। कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा होना ये भी तो है कि मोबाइल में देखो। नहीं मैं तो कई बार बात भी कर लेता हूं, पत्नी का होता तो करनी पड़ती। कोई नहीं, सुनिएगा। वतन की दहरी के प्रहरी क्या बात है, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उन्होंने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। क्या बात है। सुनना क्या कह सकते हैं हम कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। वाह। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। क्या बात है। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। क्या बात है, वाह। उठा लीजिए हाथ। वाह। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। वाह। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर
गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे बहुत से नेता आएंगे और चले जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं, लेकिन देश पर जान देखो, सौरभ कालिया का नाम लिया गया, शहीद हेमराज का नाम मैं लेता हूं। हम तो, ये तो हमारे भैया के गांव के ही हैं, हेमराज जी। एक गीत सुना देता हूं मैं आपको, जितना मुझे याद आएगा बहुत दिनों के बाद, लेकिन आपके अभियान का गीत मानता हूं कि कहीं इस ऐसे ही अभियानों को प्रेरित करने के लिए मैंने ये गीत लिखा था। अगर सुनना चाहते तो एक बार आदेश दीजिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। पीछे क्यों नहीं? स्वागत भाई। क्या करेंगे हम भला विस्तृत उपन्यासी व्यथा का, क्या करेंगे हम भला विस्तृत उपन्यासी व्यथा का, जबकि है पर्याप्त जीवन सार गर्भित लघु कथा का। अच्छा है, वाह। सुनना। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, वाह। मैं आज बहुत दिनों के बाद गीत सुना रहा हूं, सुनना। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, वाह। बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। उन्हें हम क्या दे पाए, क्या बात है, वाह। उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। क्या बात है। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, वाह। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। क्या बात है, वाह। मेरे को जितना याद आ रहा है उतना सुनाता हूं ना, कि भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शो, मैं अपने जीवन की पूंजी आपके सामने सौंप रहा हूं, यही प्रार्थना लिख पाया हूं जीवन में अब तक। सुनना, मन से सुन रहे हो और मन देना। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। क्या बात है। फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए। क्या बात है। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। मैंने ये दृश्य देखे हैं, रजनीश भैया आपने भी देखे होंगे ये दृश्य। अगर समय ज्यादा ले रहा हूं तो बहन जी बता दीजिएगा, आप लोग अगर थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हो बता दें, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन उद्देश्य की कविता सुना करके जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनी रहे, मैं इस मंच की तरफ से अपनी बहन को आशीर्वाद देता, बनी रहेगी। सुन लीजिए, लेकिन देखो ये बहुत सी रातें आएंगी जाएंगी, ये बहुत सी महफिलें होंगी, लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित बता दूंगा, ये सुदीप भोला हर जगह नहीं जाता है, मैं नहीं जाता हर जगह पर, लेकिन जहां आता हूं पूरे मन से आता हूं, पूरे मन से काव्य पाठ करता हूं। इसलिए एक बार मेरे लिए भी, मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां दीजिए। सुनिएगा।
मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, वाह, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी, के जिनके अंग अंग थे भंग मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग आखिरी दम तक लड़ गए जंग। सच कहता हूं वही तरह है, सच कहता हूं वही तरह है, और गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। आखिरी अपनी काव्य पाठ की प्रस्तुति सुनाता हूं। आखिरी अंतरा है, आधा मिनट और लेता हूं, सुनना। एक अभिनेत्री के एक ठुमके पर करोड़ों रुपया दिया जाता है। क्रिकेट के मैदान में एक चौके छक्के की कीमत करोड़ों होती है। एक विज्ञापन जो आता है वो करोड़ों का होता है। क्रिकेट मैच के आधे मिनट के, बेटा इस बैठ जा, आधे मिनट का जो इंटरवल होता है उसमें एक विज्ञापन करोड़ों रुपए का होता है। और एक शहीद की शहादत की कीमत हम कुछ भी कर दें लेकिन नहीं चुका सकते। सुनना, शहीद हेमराज को याद करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने 2 तालियां दी। सुनना, स्वागत। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो। तैयार रहना, चैतन्य रहना, मन से सुनना और समर्थन करना। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो। वाह 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 वाह। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हूं कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। बहुत अच्छे, वाह। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर, अरे बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम। एक बार उठा ले मेरे साथ हाथ, सभी उठा लीजिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, हम क्या दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भाई, खुद ही बोला।